रोहन एक छोटे शहर का रहने वाला था। उसका सपना था कि वह एक दिन खुद का बिजनेस शुरू करे, लेकिन उसके पास ना पैसा था न कोई तजुर्बा। उसके पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे जिसमें मुश्किल से घर का खर्च चलता था। माँ हमेशा कहती, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, बिजनेस तेरे बस की बात नहीं। रोहन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका ध्यान हमेशा कुछ नया करने में लगा रहता। उसे लगता कि अगर वह खुद कुछ बनाकर बेचे तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन जब भी वह अपने इस ख्वाब को अपने पापा या दोस्तों से साझा करता तो लोग हंसकर टाल देते। एक दिन शहर के मेले में एक छोटे बिजनेस का स्टॉल देखा। वहां कुछ लोग घर में बने अचार, पापड़ और पापड़ी बेच रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर रोहन को महसूस हुआ कि अगर लोग घर का अचार बेचकर कमा सकते हैं तो वह भी कुछ कर सकता है। तभी एक बुजुर्ग व्यापारी ने उससे कहा, बेटा शुरू करने के लिए बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बस हिम्मत की। उस दिन से रोहन के मन में एक चिंगारी जल उठी। घर लौटकर उसने मां से कहा, मां आप तो बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हो, क्यों ना हम लोग इसे बेचें। मां ने पहले तो हंसकर कहा, बेटा अचार बनाना तो ठीक है, लेकिन इसे बेचेगा कौन, ये इतना आसान नहीं है। पापा ने भी कहा, बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, यहां बड़े बड़े व्यापारी भी अचार बेचते हैं, उनसे कैसे मुकाबला करेगा। रोहन को लगा जैसे उसका सपना वहीं दम तोड़ देगा, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे हार मानने नहीं दे रहा था। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने उसकी उदासी देखी। रोहन ने मास्टर जी को सब कुछ बता दिया। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। जब कोई छोटा बीज बोता है तो उससे ही बड़ा पेड़ बनता है। तू भी शुरुआत कर, डर मत। मास्टर जी की बातों से रोहन को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तय किया कि वह मां के बनाए अचार से शुरुआत करेगा। मां ने कुछ आम का अचार और नींबू का अचार बनाया। रोहन ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ प्लास्टिक के डिब्बे खरीदे। उसने अचार को डिब्बों में भरकर अपने मोहल्ले में बेचना शुरू किया। लोग हंसते थे, अरे ये बच्चा अचार बेच रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने तारीफ भी की, वाह तुम्हारी मां का अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे उसके अचार के ग्राहक बढ़ने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी ने कहा, बेटा ये अचार हमारे किराना स्टोर में रख दो, लोग जरूर खरीदेंगे। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अचार के कुछ डिब्बे लेकर किराना स्टोर गया। वहां से धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे। अब रोहन ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसने अपने मोबाइल से अचार की फोटो खींचकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दी। दोस्त और रिश्तेदारों ने तारीफ की और ऑर्डर भी देने लगे। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। एक दिन जब उसने पहली बार बड़ी खेप तैयार की, तभी तेज बारिश के कारण उसकी छत टपकने लगी और अचार के कुछ डिब्बे खराब हो गए। 3 महीने की कमाई डूब गई। रोहन का दिल टूट गया। मां ने कहा, बेटा छोड़ दे ये सब, पढ़ाई कर। पापा ने भी कहा, देखा ये बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। रोहन को याद आया, मास्टर जी ने कहा था, जो गिरता है वही उठता भी है। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने फिर से कुछ पैसे जोड़कर नए डिब्बे खरीदे और अचार बनवाया। इस बार उसने कुछ अलग तरह के फ्लेवर भी बनाए, गाजर का अचार, मिर्ची का अचार और लहसुन का अचार। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अब रोहन ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां अचार के अलग अलग डिब्बे रख दिए। उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। शहर के अखबार में भी उसकी कहानी छपी। अचार बेचने वाले लड़के ने जीता सबका दिल। मां पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। कुछ महीनों बाद रोहन ने अचार के अलावा पापड़ और बड़ी भी बनानी शुरू कर दी। गांव की महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया, जिससे और लोगों को रोजगार मिला। रोहन अब खुद का ब्रांड बनाना चाहता था। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा रोहन होममेड अचार। आज वह गांव के बच्चों को भी बिजनेस के बारे में सिखाता है और कहता है, बेटा बड़ी कामयाबी की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है, डर कर कभी पीछे मत हटना। दोस्तों, रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है, कभी भी छोटी शुरुआत को हल्के में मत लेना। यही एक दिन बड़ी कामयाबी की नींव बनती है। मेहनत, हिम्मत और सीखने की लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।
बड़ी सोच रखो, लेकिन शुरुआत भले ही छोटी हो, क्योंकि छोटी शुरुआत से ही बड़ा मुकाम बनता है। दोस्तों, याद रखिए, छोटा कदम भी अगर सच्चे दिल से उठाया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है।